एहतजाज हो रहा है, कप्तान ने कॉल दी है, तो आप क्या कहेंगे आज के एहतजाज में किस तरह जामे होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम जी पहले भी पूरा मन एहतजाज करते रहे और आज भी इंशाल्लाह पूरा मन एहतजाज करेंगे, जो कि हमारा हक है। और हमारी इनसे एक ही हमारा मुतालबा है कि जो हमारा इन्होंने मैंडेट चोरी किया है वो हमें वापस करें, और जो ये जाली वो फार्म सारे 47 बना के इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई है, ये कितने के दिन चलेगी? आखिर इंशाल्लाह हक सच की फतह होनी है, झूठ जो है वो कितनी देर चल सकता है। तो आप लोग देखना, ये इंशाल्लाह दोबारा से जो है ना गवर्नमेंट पीटीआई की बनेगी, और अवाम ने तो अपना मैंडेट दे दिया है। अब इन्होंने धांधली की है, जिस तरीके से भी वो चीफ मिनिस्टर हम पे मुसल्लत कर दी है, लेकिन उसको कोई बंदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अभी आपको पता है कि वो एक स्कूल में गई थी, उधर बच्चों ने कहा कि हम इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, इसको बाहर निकालें। तो इंशाल्लाह इनके साथ ऐसा ही होना है, ये जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी जुल्म कर लें। अभी देखिए हमारी खवातीन को इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है 9 मई के केस में, जबकि इनको पता है कि 9 मई वाला बिल्कुल ये झूठा इन्होंने बयानिया बनाया हुआ है, हर बंदे को पता है। अगर इस तरह का कुछ है तो ये फुटेज सामने लेके आए, ठीक है ना। हमें तो ये आरओ के ऑफिस में नहीं घुसने दे रहे थे, उधर नहीं हमें जाने दे रहे थे, तो ये सारे हम किस तरीके से 9 मई में मुलव्वस हो सकते हैं? इतने साझेदारों में कैसे चले गए? किस तरह हम इतने साझेदारों में चले गए? तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना ये हक सच का जो सूरज है तलू होगा। तो अवाम को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऐसा लाहे अमल या एहतजाज करना चाहिए जैसे ये से छुटकारा? पाकिस्तान की अवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं, पूरा मन एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पे रहेंगे। ये महंगाई ख़त्म करने के लिए आए थे और इन्होंने देखेंगे कितनी ज़्यादा महंगाई की है। गरीब जो आदमी है उसका जो जीना है वो मुहाल हो गया है। आप बिजली के बिल ले लें, सुई गैस के बिल ले लें, फ्यूल ले लें, कौन सी चीज़ है जो इन्होंने सस्ती की है? सिर्फ ये अपने यशियों के लिए आते हैं, ये एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। ये जो सल्तनत जरदारिया और शराफिया है, ये एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, उसके बाद फिर ये इकट्ठे हो जाते हैं और ये मुल्क को लूट रहे हैं, दोनों हाथों से लूट के खा रहे हैं। और जो गरीब है उसका बिल्कुल जीना जो है ना वो मुहाल हो गया है। अभी रमज़ान आया है, आप देखेंगे कोई आपको लग रहा है कि कल को रोज़ा है? नहीं तो इन दिनों में हर बंदा अपनी कोई घर की कोई परचेजिंग कोई शॉपिंग करता था, तो अवाम क्या करे बेचारी? उनके पास तो बिजली का बिल ही देने के लिए पैसे नहीं है, ऊपर से गैस का इन्होंने देख लें कि 18-18 हज़ार, जो 3 मरले का घर है उसका 18-18 हज़ार बिल है। तो आम वर्कर जिसकी सैलरी बेचारे की कोई 17-18 हज़ार है तो किस तरीके से बिल पे करे? तो मैं तो ये कहती हूँ कि इनको ना खुद अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी वबा आए कि ये खुद ही सोच के बैठ जाए कि हम क्यों पाकिस्तानी अवाम का हक लूट रहे हैं, क्यों पाकिस्तानी अवाम को हम लूट लूट के खा रहे हैं। इनको किस चीज़ की कमी है? ये अपने घरों में बैठे हैं आराम से। पाकिस्तान की अवाम का अब शऊर आ चुका है, उनको अपने तरीके से जीने दें, अपने तरीके की ज़िंदगी बसर करने दें। हम गुलाम नहीं हैं, हम इनकी गुलामी आप और नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए और अपना हक जो है वो लेके रहेंगे। यहाँ कुछ और भी खवातीन बैठी हुई हैं, मैं इनसे पूछता हूँ। आप ये बताएं, आज आप बड़े जोश-ओ-खरोश एहतजाज में शामिल हो रही हैं, तो क्या कहेंगे जो घरों में बैठे हुए लोग उनके लिए एहतजाज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घरों में जो लोग बैठे हैं वो भी खान के ही सपोर्टर हैं। आपने देख लिया 8 फरवरी को अवाम ने किस तरह निकल के खान साहब को वोट दिया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी देखा और जिन्होंने वोट डाला उन्होंने भी देखा। और ये 76 सालों से जो हमारे पे मुसल्लत होके बैठे हुए हैं, अब इन्हें अपने घरों पर जाना चाहिए। खुदारा ये हमारी जान छोड़ें। अब मरियम बीबी वो छोटा सा थैला देके वो 15 दिन भी नहीं निकलते उसमें। जो इसके पास क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से ये इसको इतना रुतबा दिया जा रहा है? इनको क्वालिटी कुछ नहीं है कि ये पैरों में बिछ जाते हैं, ये पैरों में बिछ जाते हैं इसलिए आगे लेके आते हैं। तो हम तो इसे एक्सेप्ट ही नहीं करते बतौर वज़ीर आला। इनको यहाँ से अल्लाह हाफिज़ हो, ये हमारी जान छोड़ें। बहुत इन्होंने हमारे हुकूक सर्व कर लिए। हम खान को ही अपना वज़ीर आज़म समझते हैं, वो हमारा वज़ीर आज़म है और इंशाल्लाह हम उसे ला के छोड़ेंगे यहाँ पे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा साडा हक इथे रख, ये नोटिस, ये प्ले कार्ड उठाया हुआ है, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगी? आज एहतजाज हो रहा है और हर एहतजाज में आप शामिल होती हैं। अस्सलाम वालेकुम।
बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि दिलों का बादशाह ना इमरान खान है। ये चीज़ बात महज ये बात नहीं रह गई, अवाम ने साबित कर दिया घरों से निकल के। बेशक हम लोग नहीं, हमारे लिए जितनी इन्होंने परेशानियाँ और मुश्किलें खड़ी करती हैं, हमारे लिए निकलना घरों से मुश्किल कर दिया इन्होंने। लेकिन इसके बावजूद जब हमारे पास निकलने का दिन था 8 फरवरी को, पूरी पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ इमरान खान है। अब ये तकरीबन डेढ़ हफ्ता हो गया मरियम को वज़ीर आला बने हुए, कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही सिवाय 6 कैमरामैनों के मुख्तलिफ एंगल से ये अपनी वीडियोस जारी करती है। रोज़ाना इसकी एक किस्त रिलीज़ बाकायदा होती है, घरों के अंदर दाखिल होकर कहती है कि मैं अंदर आ सकती हूँ, हालांकि इसके कैमरामैन पहले इसने सेट किए होते हैं मुख्तलिफ एंगल से। यही इनकी कारकर्दगी और आगे भी इनकी यही रहनी है। बेहतर ये है कि पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को ये तस्लीम करें। शुक्रिया। पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को ये तस्लीम करें, जितना जल्दी तस्लीम कर लेंगे उतना हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। ये लोग अपना अपना सोच रहे हैं और मुल्क का नहीं ये सोच रहे हैं। यही इनसे दरख्वास्त है कि मैंडेट को तस्लीम करें और हमें हमारा हक वापस दें। शुक्रिया। ये यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की, ख़वातीन की ये राय थी कि यहाँ पर तमाम के तमाम वर्कर यही कहते हैं कि ये अपनी हमारी जान छोड़ दें और जाली मैंडेट पे जो है ना वो ये जो बनाई है। यहाँ हाजी साहब भी खड़े हुए हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये हर एहतजाज में इस्लामाबाद, लाहौर में ये जाते रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अभी तादाद कम है लेकिन अभी लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं ये घंटाघर चौक है।